हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल जॉब लाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कैलेंडर के बारे में, जिसमें हमने कैलेंडर का बेसिक पढ़ा था और एक दो क्वेश्चन किए थे रेफरेंस कैलेंडर से संबंधित। दो तीन टाइप के क्वेश्चन किए थे। तो आज हम बात करेंगे कैलेंडर के वार निकालने के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे कैलेंडर के वार कैसे निकलते हैं, कैसे ओड डेज निकलते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने क्लास पीछे की नहीं ली है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पीछे की क्लास ले, ताकि बेसिक क्लियर हो जाए सभी स्टूडेंट्स का। फिर हम आगे चलें। तो आज का हमारा जो टाइप रहेगा वो रहेगा ओड डेज फाउंड करना और वार निकालना। वार निकालना कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले हम ओड डेज और वार निकालना, वार निकालना। ठीक है, इससे पहले छोटा सा एक बेसिक है। बेसिक ये है कि 100 साल में 200 साल में एक्स्ट्रा डे लीप डे कितने होते हैं, वो एक छोटा सा बेसिक है। पहले वो क्लियर करते हैं। देखो यहां पे तो हम लिखेंगे सबसे पहले साल, ईयर। उसके बाद यहां पे लिखेंगे लीप वर्ष और साधारण वर्ष, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। और यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे लिखेंगे अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन मीन्स एक्स्ट्रा डेज, या फिर क्या बोल सकते हैं ओड डेज, या फिर क्या बोलेंगे ओड डेज बोलेंगे। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम साल, यहां पे लिखेंगे लीप ईयर, यहां पे लिखेंगे अतिरिक्त दिन। अब देखो 100 साल है, 100 साल है, तो 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने होते हैं? 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं? 100 साल में लीप ईयर, 100 साल में लीप ईयर होंगे 24 लीप ईयर। और जो नॉन लीप ईयर है वो कितने होंगे? 76 नॉन लीप ईयर होंगे। अब आप बोलोगे सर 100 साल है, 100 के अंदर अगर 4 का भाग दें, 100 साल है अगर 100 में 4 का भाग देंगे तो 25 चौके 100 होगा, तो लीप ईयर 25 आने चाहिए। 24 कैसे लिए आपने? तो ये देखो एक चीज, देखो लीप ईयर कौन से होते हैं? 4, 8, 12 ऐसे करते करते हुए ये लीप ईयर हो गए। ऐसे करते करते हुए 96 पर आ गए हम। कहां तक आ गए? 96 पर आ गए। ठीक है, तो 96 96 सालों में देखते हैं। पहले हम 96 में हम 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 चौके 96 और 24 तिये 72। ये तो हो गए लीप ईयर और ये हो गए हमारे साधारण ईयर। ठीक है, ये हो गए लीप वर्ष और ये हो गए साधारण वर्ष। उसके बाद में देखो 97, 98, 99 और 100। आप बोलोगे सर 100 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, लेकिन 100 में हम 4 का भाग दें क्यों दें 100 में 4 का भाग? हम तो 100 में किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 400 का भाग देंगे। और 400 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि इसके पीछे डबल जीरो आ गया। इसके पीछे क्या आ गया? 2 शून्य आ गए। और जिस किसी साल के पीछे 2 शून्य आ जाए वो कौन सा साल होता है? वो शताब्दी ईयर होता है, वो शताब्दी वर्ष होता है। तो शताब्दी वर्ष में हमेशा लीप ईयर है या नहीं है चेक करने के लिए किसका भाग देते हैं? 400 का भाग देते हैं। तो 400 से भाग देंगे तो ये कैंसिल नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा। तो ये साधारण शताब्दी वर्ष आएगा, मतलब एक साधारण वर्ष होगा ये एक। तो इसमें तो 0 जुड़ेंगे और इसमें कितने जुड़ जाएंगे? 4 कौन कौन से? 97, 98, 99 और 100। तो 4 जुड़ गए। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने हो गए? 24 और साधारण वर्ष कितने हो गए? 76 हो गए। आई बात समझ में? दोबारा देखो एक बार, 100 साल है, 100 साल में हम 4 का भाग नहीं देंगे। 100 में 4 का भाग अगर आपने दे दिया तो 25 और 75 आप आंसर दे दोगे, जो कि एक गलत आंसर है। इसके लिए हम 100 में याद रख लेना। आप सबसे बेस्ट चीज है याद रखना कि 100 साल है, 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 24 होते हैं। और साधारण वर्ष कितने होते हैं?
6 होते हैं। ठीक है, निकालने का तरीका 96 तक तो भाग देंगे 4 का, लेकिन 100वां साल है उसमें 4 का भाग नहीं देंगे। किसका भाग देंगे? 400 का, क्योंकि उसके पीछे 2 जीरो लगे हुए हैं, और जब किसी सन के पीछे 2 जीरो लगे हुए होते हैं तो वो कौन सा साल होता है? कौन सा साल होता है? वो होता है एक शताब्दी वर्ष। वो क्या होता है? एक शताब्दी वर्ष होता है। ठीक है, और शताब्दी वर्ष में हमेशा कितने का भाग देते हैं हम? 400 का। और जैसे 400 का भाग दिया तो भाग नहीं गया तो ये एक साधारण शताब्दी वर्ष हो गया, साधारण वर्ष हो गया, इसकी गिनती होगी साधारण वर्ष में होगी। तो हम 75, ये 75 प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, कितना हो गया? 76 हो गया। आई बात समझ में? देखो आगे, अब देखो 100 साल है, 100 साल में लीप वर्ष कितने हो गए? इधर तो मैं लिखूंगा लीप ईयर, और इधर लिखूंगा नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो लीप ईयर कितने हो गए? 24, और नॉन लीप ईयर साधारण वर्ष कितने हो गए? 76 हो गए। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा डेज की, अतिरिक्त दिन की। तो अतिरिक्त दिन देखो 100 साल है, 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 100 साल में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं वो निकालते हैं। तो 100 साल है, 100 साल में एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे हम। तो पहले मेरे को बताओ 100 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 100 साल में लीप वर्ष कितने होंगे? 24। साधारण वर्ष कितने होंगे? 76। अब देखो पीछे की क्लास में मैंने आप सभी को बताया था कि लीप वर्ष है उसमें एक्स्ट्रा डे 2 होते हैं, और साधारण वर्ष है उसमें एक्स्ट्रा डे 1 होता है। तो 24 लीप वर्ष है, और एक साल में 2 एक्स्ट्रा डे हैं। एक साल में 2 एक्स्ट्रा डे हैं लीप वर्ष में। तो 24 सालों में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 48 हो जाएंगे। 76 ये कौन से साल हैं? ये सर साधारण वर्ष है, और एक साधारण में कितना दिन एक्स्ट्रा होता है? 1 दिन होता है। एक साल में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? 1 होता है। तो 76 वर्षों में कितने एक्स्ट्रा डे हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। दोनों का योग करो, 100 साल हो गए कुल, और 100 साल में कुल एक्स्ट्रा डे देखो कितना हो गया? 4 और 12 ही हो गया। ठीक है, तो कुल कितना हो गया? 124। तो 100 साल में कुल अतिरिक्त दिन 124 हो गए। लेकिन अब इसमें हम भाग किसका देंगे? 7 का भाग देंगे, क्योंकि ओड डेज कभी 7 या 7 से अधिक नहीं हो सकता, 7 से कम होगा हमेशा ही। ओड डेज कितने से कम होगा? 7 से कम होगा, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे हैं? 7 से कर रहे हैं। भाग का नियम होता है कि जिस संख्या का भाग देते हैं शेषफल उस संख्या से कम ही बचता है, उस संख्या से कभी ज्यादा या वह संख्या कभी नहीं बच सकती। ठीक है, तो इसमें हम भाग देंगे, तो भाग देंगे। देखो 124 में 7 का भाग देंगे। 1 पे चला गया 7, 5 आ गया, 4 आ गया, फिर कितने पे चला गया? 7 पे चला गया, 49 आ गया। शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। तो जो शेषफल बच रहा है, मैंने क्या बताया था आपको? जो शेषफल बच रहा है वही क्या होगा? हमारा ओड डे होगा। ठीक है, विषम दिन होगा। जो शेषफल बच रहा है वो ही क्या होगा? विषम दिन होगा। तो देखो 100 साल में कितने विषम दिन आ गए? 100 साल में कितने विषम दिन आ गए? 5 विषम दिन आ गए। 100 साल में कितने विषम दिन आ गए? 5 विषम दिन आ गए। विषम दिनों की संख्या आपने याद रखनी है। 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। 100 साल में विषम दिन कितने हो गए? अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद हम लेते हैं 200 साल। 200 साल है, 200 साल में लीप ईयर 24 का डबल 48, और 76 का डबल 152। 76 का डबल 152। तो 200 साल में लीप वर्ष तो हो गए 48, और साधारण वर्ष हो गए 152 हो गए, 152 हो गए। अब बात करते हैं अतिरिक्त दिन। देखो 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं? 100 साल में एक्स्ट्रा डे होते हैं सर 5। फिर 100 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होंगे? सर 5। तो कुल कितने साल हो गए? 200 साल हो गए। और एक्स्ट्रा डे कितने हो गए? 10। डिवाइड किसका करेंगे? 7 से। 7 से क्यों करेंगे? क्योंकि वार रिपीट होता है 7 दिन के बाद। ठीक है, और सर 7 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि 7 से वार रिपीट भी हो रहा है, और 7 से हमें शेषफल भी निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। शेषफल कितना आएगा हमारे पास? 3 आएगा। तो देखो
200 साल में, 200 साल के अंदर 200 साल में विषम दिन कितने बच गए हमारे पास? 200 साल में विषम दिन कितने बच गए हमारे पास? 3 बच गए। 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 3 है। उसके बाद देखो बात करते हैं 300 साल की। 300 साल की बात करेंगे, ये साथ साथ में नोट कर लेना आप, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा इससे, ठीक है। 300 साल है, 300 साल में देखो 24, 48, 24 3 72, 24 3 72, इसमें 72 होंगे और इसमें 76, और 76 यहाँ पे जुड़ गए 152, फिर 152 में 76 और जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 228, 228। तो कुल साधारण वर्ष कितने होंगे? 228 हो जाएंगे, और लीप वर्ष कितने होंगे? 72 हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। अब बात करते हैं इसमें विषम दिन। तो विषम दिन देखो 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, फिर 100 साल में 5, तो 100 ती है 300, तो 5 ती है 15, 15 में 7 का भाग देंगे, 15 में 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। शेषफल कितना बच गया हमारे पास? 1 बच गया। तो याद रख लेना 300 साल में ओड डेज, विषम दिन, अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 1 दिन होता है। कितना होता है? 1 दिन होता है। अब बात करते हैं 400 साल की। 400 साल है, तो 400 साल के अंदर, 400 साल के अंदर लीप वर्ष कितने होते हैं? 400 साल में लीप वर्ष कितने होते हैं? 400 साल में लीप वर्ष होते हैं 97। कितने होते हैं? 97 होते हैं। और साधारण वर्ष कितने होते हैं? 303। साधारण वर्ष कितने होते हैं? 303। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वहां से वो सीधा ही क्वेश्चन पुट करेगा कि 400 वर्षों में साधारण वर्ष या लीप वर्षों की संख्या बताओ। तो 400 वर्षों में लीप वर्ष तो होंगे 97 और साधारण वर्ष होंगे 303, ठीक है, 303। अब कैसे निकलेंगे ये भी देख लो आप, कैसे निकलेंगे। देखो 100 साल है, 100 साल में विषम दिन 5, फिर 100 साल में विषम दिन 5, फिर 100 साल में विषम दिन 5, ठीक है, फिर 100 साल में विषम दिन 5, ठीक है। तो कुल कितने साल हो गए? 400, और 400 साल में विषम दिन कितने हो गए? 20 हो गए। 400 साल में विषम दिन कितने हो गए? 20 हो गए। अब आप बोलोगे सर 20 में 7 का भाग देंगे तो 6 शेषफल बचना चाहिए, तो विषम दिन यहाँ पे कितने आएंगे? 6। लेकिन 6 नहीं होता, क्योंकि 400वां साल है, 400वां साल है, उसमें 400 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, और उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, तो वो कौन सा वर्ष निकल के आएगा? वो एक लीप ईयर निकल के आएगा। वो कौन सा एक वर्ष निकल के आएगा? लीप वर्ष निकल के आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो यहाँ पे +1 करेंगे, कितना हो जाएगा? 21, 21 हो गया, और 21 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे अतिरिक्त दिन, विषम दिन कितने होंगे? विषम दिन एक्स्ट्रा डेज कितने हो जाएंगे? विषम दिन कितने होंगे? 0 होंगे। तो याद रख लेना 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। अब लीप वर्ष है, लीप वर्ष 97 कैसे आए सर? 97 कैसे आए? 24, 24, 24, 24, 24 चौके 96, 4 साल हो गए, ठीक है, सॉरी 400 साल हो गए। अब देखो 400वां साल है, 400वां साल है, उसमें भाग 4 का, ये 400 का पूरा पूरा जा रहा है, तो 96 में एक लीप वर्ष और जुड़ जाएगा, और उधर साधारण वर्ष थे 304 थे, उसमें से एक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी गिनती किसमें होगी? सन 400वां है, उसकी गिनती किसमें होगी? उसकी गिनती होगी लीप वर्ष के अंदर। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, पहले इसको नोट करो, फिर ये 400 वाली कहानी मैं दोबारा बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, इसके लिए पहले नोट कर लो पूरी की पूरी सारणी। ये जो बनाया है इसे आप नोट करो पहले। कर लिया नोट? देखो 400 वाला दोबारा बता रहा हूं मैं आपको कि 400 वाला क्या सिस्टम है। 400 में सर 97 ही क्यों आया, 96 क्यों नहीं आया? तो देखो 100 साल, 200, 300, 400, इसमें कितने हो गए? 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24, इसमें भी 24,
ये 100 जुड़ रहे हैं, 100 साल 24 थे, फिर 100 और जुड़े तो 24 प्लस 24 हो गए, फिर 100 और जुड़े तो 24 प्लस 24 प्लस 24 हो गए, फिर 100 और जुड़े तो 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24 हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? 100 साल में 24, फिर 200 में 24, 24 दो बार हो गए, तो इसमें देखो 24 के 24, इसमें देखो 24 दूनी 48, 24 तीय 72 और 24 चौके 96। लेकिन सर आपने तो 97 लिखवाए हैं, 97 लिखवाए हैं। वो क्यों लिखवाए हैं? वो इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि देखो एक इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा, लेकिन जो 400वां साल है, जो सन 400वां है, वो एक शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष में 400 का भाग दे के चेक करेंगे, अगर भाग जा रहा है तो वो क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा, लीप शताब्दी होगी, और लीप शताब्दी होगी तो उसमें 29 फरवरी आएगी, इसलिए यहाँ पे सन 400वां एक और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 97 हो जाएंगे, 97 हो जाएंगे। तो 400 सालों में से 97 लीप वर्ष है, लीप ईयर है, तो पीछे कितने बच गए? 303 बच गए। पीछे कितने बच गए? 303 बच गए। वो कौन से होंगे? वो साधारण वर्ष हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, ओड डेज निकालना। ओड डेज निकालना सीखते हैं, उसके बाद हम वार निकालना सीखेंगे। ओड डेज कैसे निकलते हैं? जैसे पहला क्वेश्चन लिखो आप, पहला क्वेश्चन लिखो लगातार, क्वेश्चन पहला लिखो लगातार 126 वर्षों में विषम दिन, ओड डेज ज्ञात करो। क्वेश्चन है लगातार 126 वर्षों में विषम दिन, ओड डेज ज्ञात करो। अब देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा? 126 है, 126 है तो 126 के टुकड़े करो आप, और किस फॉर्मेट में? 100 के फॉर्मेट में टुकड़े करने हैं हमेशा ही। ठीक है, तो यहाँ पे 100 प्लस 26, 126 साल है, 126 साल को मैं क्या लिख सकता हूं? 100 प्लस 26 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्वेश्चन दिया है कि 126 सालों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। जैसे उसने ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, ये हमें उसने ऑप्शन दे दिए और पूछा है कि विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो 126 साल है, 126 को मैं क्या लिख सकता हूं? 126 को सर 100 प्लस 26 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 100 प्लस 26 लिखा है। अब देखो 100 साल है, 100 साल है, 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? सर 5 होती है। 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5। उसके बाद ये 26 है। अब 26 साल में विषम दिन कैसे निकालेंगे? 26 साल में विषम दिन कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम रहेगा, जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है, 26 बचा हुआ है, उस 26 का 26 वापस लिखो, उस 26 का 26 वापस लिखो, और उस 26 के अंदर 4 का भाग दो, क्योंकि हमें लीप वर्ष ज्ञात करने हैं कि इन 100 सालों में लीप वर्ष कितने हैं। इन 100 सालों में लीप वर्ष निकालेंगे तो भाग कितने पे जाएगा? 24 पर भाग जाएगा। 2 शेष फल बच गया, अब आगे भाग नहीं जा रहा, तो जो भागफल है वो क्या हो गया हमारा? वो क्या हो गया हमारा? लीप वर्ष हो गए। ठीक है, तो 26 सालों के अंदर लीप वर्ष कितने आ गए? 26 सालों के अंदर लीप वर्ष कितने आए? 26 सालों में लीप वर्ष सर 6 आ गए। लीप वर्ष कितने आ गए? 6 आ गए। वो 6 और जोड़ देंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से करेंगे। जब कभी ओड डेज निकालना हो तो डिवाइड किससे करते हैं? 7 से करते हैं। तो 7 या 21, पीछे कितना बच गया? 5, 5 और 5 10, 10 और 6 16, 10 और 6 16 बटा 7 करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बच गया? 2 शेषफल बच गया। और जो शेषफल है हमारा वो ही क्या है? ओड डेज है। जो शेषफल है वो ही क्या है हमारा? ओड डेज है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो लगातार 126 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 हो जाएगी। दोबारा देखो, 126 है,
126 है तो 126 के टुकड़े करने हैं 100 200 300 400 के फॉर्मेट में। हम 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 126 है, 126 के टुकड़े हो गए 100 प्लस 26, 100 प्लस 26। 100 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। 26 का 26 लिखेंगे, जो बच गया एक्स्ट्रा साल वो वापस लिखते हैं और उन सालों में 4 का भाग देते हैं। उन सालों में 4 का भाग देंगे तो लीप वर्ष कितने आ गए हमारे पास? 6 आ गए। जो हमारे पास भागफल बच रहा है, जो हमारे पास भागफल बच रहा है वो ही क्या होगा? हमारा लीप वर्ष होगा। वो ही क्या होगा? हमारा लीप वर्ष होगा। तो लीप वर्ष देखो कितने हो गए? 6। योग करो सबका या फिर सीधा काट दो। कल शॉर्ट ट्रिक बताई थी पिछली क्लास में, शॉर्ट ट्रिक बताई थी भी। शेषफल निकालना है हमें, शेषफल निकालना है तो 7 3 21, शेषफल कितना बच गया? 5 बच गया। 5 बच गया, 5 और 5 10 और 6 16/7 करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। जल्दी से इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया लगातार 250 वर्षों में, लगातार 250 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करो। लगातार 250 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, तो 250 लिखेंगे, 250 के टुकड़े करेंगे। 250 के टुकड़े क्या होंगे? 200 प्लस 50। मैंने क्या बोला है आपको? 100 200 300 400 के फॉर्मेट में हमें टुकड़े करने हैं। तो 100 प्लस 100 लिख दो, एक ही बात है, या फिर 200 लिख दो। ठीक है, 200 प्लस क्या हो गया? 50 हो गया। 200 साल में विषम दिन, 200 साल में विषम दिन अभी लिखवाए थे, वो सारणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पूरा का पूरा। कोड याद रखने की जरूरत ही नहीं रहेगी, वरना कोड याद करते फिरते रहना। ठीक है, तो 200 है, 200 के अंदर विषम दिन कितने हो गए? 3 हो गए। फिर 50 का 50 लिखेंगे, 50 का 50 लिखेंगे और 50 में भाग किसका देंगे? 50 में भाग देंगे 4 का, क्योंकि हमें पता करना है कि लीप वर्ष कितने आ रहे हैं। 4 का भाग देंगे तो 12 चौका 48, 2 बच गया शेष। शेषफल से कोई मतलब नहीं है। जब हम लीप वर्ष निकालते हैं तो शेषफल से कोई मतलब नहीं रहता है। किससे रहता है? भागफल से रहता है। किससे रहता है? भागफल से रहता है। और 7 से कब मतलब रहता है? शेषफल से कब मतलब रहता है? जब हम ऑड डेज निकाल रहे हैं। जब हम ऑड डेज निकालेंगे तब हमें विषम दिन ज्ञात करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भागफल है वो कितना आ गया? 12। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से। 7 7 जा 49 हो गया। तो यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। 7 7 49 हो गया। शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया? 5 बच गया। पीछे कितना बच गया? 5 बच गया। 6 और 3 9, तो 9/7 करेंगे तो शेषफल कितना बच जाएगा? 2 शेषफल बचेगा। तो लगातार 250 वर्षों में ओड डेज कितने होंगे? 2 हो जाएंगे। विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। विषम दिनों की संख्या 2 होगी। जल्दी से इसे नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट है लगातार 363 वर्षों में, लगातार 363 वर्षों में विषम दिन ओड डेज ज्ञात करो। लगातार 363 वर्षों में ओड डेज ज्ञात करने हैं। तो ओड डेज ज्ञात करेंगे हम, तो सबसे पहले 363 के टुकड़े कर लेंगे। क्या होंगे इसके टुकड़े? सर 300 प्लस 63, 300 प्लस 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखो 300 साल है, 300 साल में विषम दिन कितना होता है? 300 साल है, 300 साल में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएगा। फिर 63 का 63 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 63 है, 63 का 63 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, प्लस 63 के अंदर 63 में भाग किसका देंगे? 4 का भाग देंगे। भाग किसका देंगे? 4 का। क्यों देंगे भाग 4 का? क्योंकि सर हमें लीप वर्ष ज्ञात करने हैं। लीप वर्षों की संख्या क्या करनी है? हमें
ज्ञात करनी है तो लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 15 चौके 60 होता है। शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। तो शेषफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है? भागफल से। तो भागफल कितना आ रहा है? 15। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। ये कट गया पूरा पूरा कट गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 0। यहाँ पे भी कट गया तो ये कितना बच गया हमारे पास? 1 और 1 कितना हो गया? 2। तो इसमें भी कितने शेषफल बचेंगे? 2 शेषफल बचेंगे। 3 क्वेश्चन किए हैं, तीनों के तीनों में शेषफल कितना बचा है? 2 बचा है बाय डिफॉल्ट। गलती से हो गया, ठीक, गलती से नहीं, बाय चांस हो गया, ठीक है। सभी के सभी में जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है हमारे पास? 2 ही रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है, तीनों क्वेश्चन में। चलो एक और लेते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा के, जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ले लिया 627 वर्षों में, 627 वर्षों में विषम दिन या ओड डेज ज्ञात करने हैं। तो 627 के टुकड़े क्या करेंगे? 627 के टुकड़े करेंगे 400 प्लस 200 प्लस 27, 400 प्लस 200 प्लस 27। अब देखो 400 ही क्यों ले रहे हैं सर? 100 क्यों नहीं ले रहे? 100 या 200 क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि 627 तक पहुंचने के लिए पहले हमें 200 के टुकड़े तो ले सकते हैं, लेकिन जब 200 और 200 जोड़ेंगे तो आप 5 और 5 लिख दोगे, लेकिन सन 400 में वो एक शताब्दी वर्ष है, इसके लिए ध्यान रखना 400 से ज्यादा होते हैं सन, तो हम 400 प्लस, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं 2-3, ध्यान से समझना, जैसे 1000 है तो 1000 के टुकड़े आप ऐसे मत कर देना 200 200 200 200, वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपने 1000 के टुकड़े कैसे करने हैं? 400 400 200। अगर कोई सन दे दिया 700 तो 700 के टुकड़े आप ऐसे मत कर देना 300 और 400, ठीक है, ये सही है, ठीक है, 300 और 400 ये सही है, आप ऐसे मत कर देना 200 200 200 और 100, ये गलत हो जाएगा। जैसे सन दे दिया 500 तो सन 500 दे दिया तो आप 300 और 200 मत लगा देना, वो भी गलत हो जाएगा। आप क्या टुकड़े करोगे? 400 और 100। जैसे 1300 दे दिया तो 400 400 400 100 करोगे। जैसे 1200 दिया तो 400 400 के 3 पेयर बन जाएंगे। अगर 1100 दे दिया तो आप ऐसे मत कर देना 200 200 के 5 ले लो, 100 का ले लो, ऐसा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है? 400 400 फिर 300 करेंगे, फिर सही होगा। तो इसमें भी 400 फिर 200, आप 300 300 मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 400 200 फिर 27। अब देखो 400 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 0। फिर 200 साल में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फिर 27 तो लिखेंगे 27 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और 27 में भाग किसका देंगे? 27 में भाग किसका देंगे सर? 4 का भाग देंगे और चेक करेंगे कि लीप वर्ष कितने हैं। तो 6 चौके 24 होता है, 7 चौके 28, ज्यादा हो जाएगा, शेषफल बच गया 3 से कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या चाहिए था? भागफल चाहिए था। तो भागफल कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया। भागफल कितना आ गया हमारे पास? 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से करेंगे। तो 7 21, पीछे कितना बच गया? 6 और 6 12 और 3 कितना हो गया? 15 बेटा 7 करेंगे, कैंसिल करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? 1। शेषफल कितना बच गया? 1 बच गया। और जो शेषफल बच रहा है वही क्या है हमारा? वही है हमारा विषम दिन, ओड डेज। तो 627 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। 627 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन है एक आपके लिए, 1048 वर्षों में विषम दिन, ओड डेज की संख्या क्या होगी? 1048 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में करना है, ऑफलाइन ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना इसका, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, वार निकालना, ओड डेज निकालना सीख गए हम। ओड डेज कैसे निकालते हैं सर? पेयर बना लेंगे। अगर हमें 500 दे रहे हैं तो 400 प्लस 100 के टुकड़े करेंगे, फिर जितना एक्स्ट्रा बच रहा है वो सन लिखेंगे, जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो सन लिखेंगे, उसमें 4 का भाग देंगे, जो भागफल आ रहा है वो लिखेंगे, और डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। डिवाइड 7 से करेंगे तो जितने भी
जितने भी विषम दिन आ रहे हैं वही क्या होंगे, हमारा आंसर होगा। ठीक है, हमने ये तो सीख लिया। अब बात करते हैं हम वार निकालना। वार कैसे निकालते हैं, वार निकालना। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लिया, दो अप्रैल 2010 को क्या वार था। क्वेश्चन है 2 अप्रैल 2010 को क्या वार था। 2 अप्रैल 2010 को क्या वार था। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सन लेना है। इस तारीख और महीने को एक बार भूल जाना आप, तारीख और महीने को एक बार भूल जाना। सबसे पहले हम किसको लेंगे, सन को लेंगे। और सन हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर पीछे वाला लेना है। सन हमेशा प्रत्येक क्वेश्चन में कौन सा लेना है, पीछे वाला लेना है। पीछे वाला क्यों ले सर, क्योंकि सन 2010 है वो भी पूरा नहीं हुआ है, और पूरा कौन सा साल हुआ है, सन 2009 हुआ है। सभी क्वेश्चन में आपने पीछे वाला सन लेना है। तो इससे पीछे वाला सन कौन सा हो गया, 2009 हो गया। इससे पहले वाला सन क्या हो गया, 2009 हो गया। लास्ट ईयर लेना है, लास्ट ईयर। ठीक है, लास्ट ईयर लेंगे तो सन कौन सा हो गया, 2009 हो गया। ठीक है, अब 2009 है, इसके टुकड़े करेंगे हम। तो 2000 के टुकड़े करेंगे तो 2000 के टुकड़े क्या हो गए, 2000 प्लस 9 हो गए। इस 2000 के टुकड़े क्या हुए, 2000 के टुकड़े हो गए 2000 प्लस 9 हो गए। सर आपने 2000 ही क्यों किए, हजार क्यों नहीं किए। तो अभी मैंने आपको बताया है कि 400 के पहाड़े में जितना चल सकते हो उतना चलना है, उसके बाद शेषफल बच जाए वो लिखना होता है। ठीक है, जैसे 400 800, देखो 400 में 0 है, एक्स्ट्रा डे। 800 में भी एक्स्ट्रा डे 0, 1200 में भी एक्स्ट्रा डे 0, 1600 में भी 0, और सन 2000 में भी एक्स्ट्रा डे क्या है, हमारे 0 है। ठीक है, तो इसलिए हम 400 के पहाड़े में चल रहे हैं, 400 के टेबल में चल रहे हैं। फिर यहां पे बच गया 9। अब देखो 400 है, इन 2000 है, इन 2000 400 के अंदर 0 होते हैं, तो 2000 में भी क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। 400 साल में एक्स्ट्रा डे कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो 400 में 0 है तो सन 2000 में भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि 400 800 1200 1600 0, इन सालों में अतिरिक्त दिन क्या होते हैं, 0 होते हैं। फिर यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, 9 तो लिखेंगे, और 9 में हम भाग किसका देंगे, 9 में हम भाग किसका देंगे, 4 का भाग देंगे। तो भागफल कितना आ गया, 2 आ गया। और हमें पता चला कि इन 9 सालों के अंदर लीप वर्ष कितने आए हैं, 2 आए हैं। कौन कौन से, 2004 और 2008। सन 2004 और सन 2008 लीप वर्ष आए हैं। ये तो हमने पीछे और डेज निकालने वाले में किया था, यहां तक तो कोई चेंजिंग ही नहीं है, सेम टू सेम ही रहेगा। उसके बाद आगे क्या करना है, उसके बाद आगे करना है, हमें एंट्री करनी है जनवरी। और जनवरी कौन से महीने में, कौन से साल में, 2010 वाले साल में जनवरी महीने में एंट्री करेंगे हम। तो जनवरी के अंदर कुल कितने दिन होते हैं, जनवरी में सर 31 दिन होते हैं। तो 7 चौके 28, शेषफल कितना बच गया, 3। शेषफल कितना बच गया, 3। उसके बाद फरवरी चेक करना है, फरवरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सन 2010 है, क्या ये लीप वर्ष है, नहीं है सर, क्योंकि 10 में 4 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। अगर लीप वर्ष होता तो कितना आता, 1 आता। उसके बाद मार्च में 3, और अप्रैल में कहां तक जाना है, 2 तारीख तक। तो डिवाइड किससे कर देंगे, अब 7 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 7 एकम 7, पीछे कितना बच गया, 2 बच गया। 2 और 2 4 कैंसिल हो गया, 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। बच कितना गया हमारे पास, 5 बच गया। कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखो एक चीज, अब ये 5 बच गया ना, तो याद रखना 1 2
3 4 5 6 0। अगर एक बचे तो वो सोमवार होगा। वो कौन सा वार होगा? सोमवार होगा, क्योंकि किसी भी माह का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार होता है। अगर रिमाइंडर एक बच रहा है तो वो क्या वार होगा? सोमवार होगा। अगर 2 बच रहा है तो वो मंगलवार, 3 बच रहा है तो वो बुधवार, 4 बच रहा है तो वो गुरुवार, 5 बच रहा है तो शुक्रवार, 6 बच रहा है तो शनिवार, और जब रिमाइंडर शेष पल 0 बच रहा है तो वो क्या होगा? रविवार होगा, संडे होगा। ठीक है, तो इसमें कितना रिमाइंडर बचा है? सर 5 बचा है। कितना रिमाइंडर बचा है? 5। तो यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये फ्राइडे, शुक्रवार। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे, क्योंकि किसी भी सप्ताह का 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार होता है। दोबारा देखो, रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा पीछे वाला साल लेना। पीछे वाला साल लेना। पीछे वाला साल क्या है? 2009 है। अब 2009 है तो 2009 के टुकड़े करेंगे तो 2009 के टुकड़े क्या होंगे? 2000 प्लस 9 हो जाएंगे। 2000 प्लस क्या होंगे? 9 होंगे। तो 2000 में विषम दिनों की संख्या 400 में 0 होती है तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0, और सन 2000 में भी क्या होगी? 0 होगी। सन 2000 में 0 होगी तो उसके बाद में हम लिखेंगे 9 है तो 9 का 9 लिखेंगे। जो एक्स्ट्रा होते हैं वो तो लिखते हैं, और वो चेक करेंगे भी इन एक्स्ट्रा सालों के अंदर कितने लीप वर्ष हैं। तो इन 9 सालों में कितने लीप वर्ष हैं? 2 लीप वर्ष हैं। कितने लीप वर्ष हैं? 2 लीप वर्ष हैं। 2002 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा? 2000 के बाद लीप वर्ष कौन सा आएगा? एक तो आएगा 2004 और एक आएगा 2008। एक आएगा 2004 और एक आएगा 2008। तो यहाँ पे देखो 2 लीप वर्ष आ गए, ये 2 एक्स्ट्रा लिख दिए हमने यहाँ पे। अब हम एंट्री करेंगे जनवरी में। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन। भाग किससे देंगे? 7 से। 7 चौके 28, 7 चौके 28। पीछे कितना बच गया? 3 बच गया। पीछे कितना बच गया? 3 बच गया। तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। फिर फरवरी है, फरवरी में चेक करेंगे क्या ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? सर ये साधारण वर्ष है। कैसे पता चला? 4 से भाग देंगे पीछे वाले 2 अंकों में, तो 10 में 4 का भाग दिया, भाग नहीं गया। जब भाग नहीं जाएगा तो वो क्या होगा? एक साधारण वर्ष। साधारण वर्ष है तो उसमें एक्स्ट्रा डे क्या होंगे? 0। फिर मार्च में 3, और अप्रैल में किस तारीख तक जाना है? अप्रैल में किस तारीख तक जाना है? 2 तारीख तक जाना है। 2 वहां पे लिख देंगे। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। जब 7 से डिवाइड किया, या तो आप जोड़ के डिवाइड करो या फिर सीधा काट दो, शेषफल निकाल लो। ठीक है, तो शेषफल निकालने के लिए काटेंगे हम सीधा ही। तो 7 एकम 7, पीछे बच गया 2, 2 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। 3 और 2 5 बच गया। तो 5वां दिन किसी भी सप्ताह का क्या होता है? शुक्रवार होता है। किसी भी सप्ताह का 5वां दिन शुक्रवार होता है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एडवांस, काफी एडवांस बनते हैं। आगे देखना आगे क्या क्या हो रहा है, आगे क्या क्या हो रहा है वो जरूर देखना, क्योंकि काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। नेक्स्ट देखो, जैसे क्वेश्चन दे दिया कि 15 अगस्त 1947। मोस्टली स्टूडेंट को तो याद ही होगा, रट रखा होगा, लेकिन चेक कर रहे हैं क्या आप वाला और मेरे वाला सही है क्या, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम रहेगा सर पीछे वाला साल लेना, 1946। अब क्या करेंगे? इसके टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े करेंगे तो इसके टुकड़े क्या होंगे? 400 के पहाड़ा पढ़ो, जहां तक जा रहा है वहां तक जाने दो। 400 का टेबल पढ़ो तो 400, 800, 1200, 1600, 2000 तो ज्यादा हो जाएगा। तो कहां तक चला गया? 1600 तक। प्लस 1600 में कितने जोड़े ताकि 1900 तक पहुंच जाए? 300 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 300 प्लस क्या लिखेंगे? 46। देखो टुकड़े हो गए 1940 के। 1940 के टुकड़े क्या क्या हो गए? 1600, 300 और 46। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अब देखो 1600 साल में एक्स्ट्रा डे क्या होते हैं? 0। 300 साल में एक्स्ट्रा डे कितना होता है? 1। अभी लिखवाया था मैंने। फिर 46 तो लिखेंगे।
46 तो लिखेंगे लिखेंगे और 46 में 4 का भाग देंगे तो 11 चौके 44। ठीक है, 11 चौके 44। तो यहाँ पे लीप वर्ष कितने आ गए? 11। देखो 11 चौके 44। शेषफल से कुछ नहीं लेना है हमें, भागफल चाहिए। प्लस अब हम एंट्री किस में करेंगे? अब हम एंट्री सर 1947 में करेंगे। सन 1947 में करेंगे एंट्री। 1947 में जाएंगे हम। तो जनवरी में 3, फरवरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में फरवरी का ध्यान जरूर रखा करो भी। ठीक है, 47 है। 47 में हम चेक करते हैं क्या 4 का भाग जा रहा है? 47 में नहीं जा रहा, तो नहीं जा रहा, तो ये क्या है? एक साधारण वर्ष है। 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त में किस तारीख तक जाना है? सर 15 तारीख तक जाना है। डिवाइड किससे कर देंगे? 7 से कर देंगे। अब देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, या तो आप जोड़ के सोल्व करो, इसे जोड़ के करोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए सीधा ही यहां से काट दिया करो। सीधा ही कैसे काटना है? 46 और 3 49। 46 और 3 49। रेड लेता हूं मैं। 46 और 3 49। 49 7 के पाड़े में आ गया। 11 11 और 3 14। 7 के पाड़े में कैंसिल हो गया। फिर देखो 2 और 2 4 और 3 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर हमारे पास बच गया 15 और 3 18। 15 और 3 18 और 1 19। कितना बच गया? 19। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। 7 दूनी 14। रिमाइंडर शेषफल कितना बचा है? शेषफल कितना बचा है हमारे पास? 5 बचा है। शेषफल कितना बचा है? 5 बचा है। और किसी भी सप्ताह का 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार होता है, फ्राइडे होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? फ्राइडे। तो इस दिन 15 अगस्त जब देश आजाद हुआ था तो उस दिन क्या वार था? शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, तो उस दिन वार क्या था? फ्राइडे था, शनिवार, ये शुक्रवार था। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। इतना करवाया है, समझ में आया होगा। उस क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है कि उसका आंसर क्या आएगा, और डेज क्या निकलेंगे, जो मैंने पीछे क्वेश्चन दिया था। ठीक है, और इसमें भी काफी बार निकालने वाले में भी काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बने रहिएगा इतने तक हमारे साथ, आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल जॉब लाइन के अंदर। और जो फर्स्ट यूजर हैं वो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई चीज नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करो कि ये चीज सर समझ में नहीं आई, दोबारा तो जरूर आपको समझाएंगे या फिर डाउट क्लास का वीडियो बना देंगे, जो भी चीज। ठीक है, जल्दी आपके साइंस की और जीके की क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी और मैथ की भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।